छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा किस बात की है? जी हां, आप सही समझे। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का विस्तार। महीनों का इंतजार अब खत्म होने को है और वो 3 खुशकिस्मत चेहरे कौन होंगे जिन्हें मंत्री पद की लॉटरी लगने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये विस्तार कब होने वाला है, कौन कौन से बड़े नाम हैं जो मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और किस फार्मूले के तहत ये मंत्री बनाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौटकर ये संकेत दे दिए हैं कि इंतजार अब खत्म होने वाला है। राजनीतिक गलियारों से जो खबरें छन कर आ रही है, उनके मुताबिक 21 अगस्त से पहले साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 22 अगस्त से विदेश दौरे पर जा रहे हैं और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि वो अपने दौरे से पहले अपनी टीम को पूरा कर ले। अब सवाल उठता है कि आखिर कितने नए मंत्री बनेंगे? तो इसका जवाब है 3। लेकिन ये 3 पद कैसे बने, इसका गणित समझना बहुत दिलचस्प है। बृजमोहन अग्रवाल का इस्तीफा। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बृजमोहन अग्रवाल, जो साय सरकार में शिक्षा मंत्री थे, अब रायपुर से सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे एक पद सीधा सीधा खाली हो गया। ये एक महत्वपूर्ण पद है और इसे भरने की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा पद, परफॉर्मेंस वाला सरप्राइज। जब साय सरकार का गठन हुआ था, तब एक मंत्री पद जानबूझकर खाली रखा गया था। इसके पीछे रणनीति ये थी कि सरकार के कामकाज को देखा जाएगा, विधायकों की परफॉर्मेंस को परखा जाएगा और फिर उस विधायक को मौका दिया जाएगा जो सबसे बेहतर काम करेगा। ये पद एक तरह से विधायकों के लिए मोटिवेशन की तरह था। अब उस पद को भी इस विस्तार में भरा जाना तय है। तीसरा पद, हरियाणा फार्मूला की एंट्री। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की तरह ही हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री है, जबकि छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री यानी कुल विधायकों का 15% बनाने की परंपरा रही है। नियम के अनुसार 90 विधायकों वाली विधानसभा में 13.5 मंत्री बन सकते हैं, जिसे पूर्णांक में 14 माना जा सकता है। इसी हरियाणा फार्मूले को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ में भी एक अतिरिक्त मंत्री पद बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह कुल मिलाकर 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो 3 चेहरे कौन होंगे? खबरों के मुताबिक भाजपा आलाकमान ने तीनों नाम तय कर लिए हैं और ये लिफाफा दिल्ली से रायपुर पहुंचेगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, उनके अनुसार 3 अलग अलग संभागों रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से एक एक मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही जाति और सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें एक सामान्य, एक ओबीसी और एक एसटी/एससी वर्ग से मंत्री बनाने की संभावना है। चलिए अब संभाग के हिसाब से दावेदारों पर नजर डालते हैं। रायपुर संभाग, इस संभाग से सामान्य वर्ग के कोटे से मंत्री बनाए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है और इस दौड़ में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला, राजेश मूणत, पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से विधायक। संगठन में इनकी मजबूत पकड़ है और बृजमोहन अग्रवाल के दिल्ली जाने के बाद रायपुर में एक कद्दावर मंत्री के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। पुरंदर मिश्रा, रायपुर उत्तर से विधायक, जो पहली बार जीत कर आए हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है और संगठन के करीबी माने जाते हैं। ऐसी भी चर्चा है कि एक दिग्गज महिला नेता ने सामान्य वर्ग से एक खास नाम की सिफारिश दिल्ली तक की है। बिलासपुर संभाग ओबीसी राजनीति का एक बड़ा केंद्र है और यहां से मंत्री बनाना भाजपा के लिए जरूरी है। इस रेस में भी 2 नाम प्रमुख है। अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री और बिलासपुर से विधायक। अमर अग्रवाल का लंबा प्रशासनिक अनुभव है और वो एक कद्दावर नेता है। पुन्नूलाल मोहले, मुंगेली से विधायक और पूर्व मंत्री। वे एक अनुभवी नेता हैं और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दुर्ग संभाग,
दुर्ग संभाग से भी एक मंत्री बनाया जाना तय है। यहां से अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के किसी विधायक को मौका मिल सकता है। गजेंद्र यादव, दुर्ग से विधायक, युवा चेहरे के तौर पर उन्हें मौका मिल सकता है। हालांकि ये सभी नाम अभी केवल अटकलें हैं। आखिरी फैसला दिल्ली में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही करना है। लॉबिंग और जुगाड़ की राजनीति तो चल रही है, कई नेता दिल्ली के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर वहीं से लगेगी। यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ 3 नए मंत्री बनाना नहीं है, इसके कई राजनीतिक मायने हैं। इस विस्तार के जरिए बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश करेगी, ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले जमीन और मजबूत हो सके। नए चेहरों को मौका देकर पार्टी ये संदेश देगी कि परफॉर्मेंस और निष्ठा का फल जरूर मिलता है। 3 नए मंत्री आने से सरकार के कामकाज में और तेजी आएगी और विभागों का बंटवारा बेहतर ढंग से हो पाएगा। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार और है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत की ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। विष्णुदेव साय की नई टीम कैसी होगी और इन नए मंत्रियों के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, वो 3 खुशनसीब विधायक कौन होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।